लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल? क्या लड़की मेंटेनेंस मांग सकती है? क्या लड़के पे फॉल्स केस हो सकता है या फिर ब्रेकअप हो जाए तो लॉ क्या कहता है? आज की इस वीडियो में हम लिव इन रिलेशनशिप के रियल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। नमस्ते, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं लॉ विद खुशी। इस वीडियो का पर्पस ना ही लिव इन रिलेशनशिप को इनकरेज करना और ना ही उसे डिस्करेज करना है, बस लॉ को क्लियरली समझना है। सबसे पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर लेते हैं। क्या लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है या इलीगल? लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में इलीगल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है अगर दो एडल्ट साथ रहना चाहे तो ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी के अंदर आता है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, लीगल होने का मतलब ये नहीं कि शादी जैसे सारे राइट्स ऑटोमेटिकली मिल जाए, और इस डिफरेंस को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं लड़की की लीगल राइट्स की। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट राइट है मेंटेनेंस। अगर रिलेशनशिप सिर्फ नाम का नहीं बल्कि प्रैक्टिकली शादी जैसा था, जैसे कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म था, पब्लिक में कपल की तरह रह रहे थे और लड़की फाइनेंशियली डिपेंडेंट थी, तो कोर्ट मेंटेनेंस दे सकता है। ये प्रोटेक्शन मिलता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के अंदर। लेकिन अगर रिलेशनशिप शॉर्ट टर्म या कैजुअल था तो मेंटेनेंस ऑटोमेटिकली नहीं मिलता। यानी हर लिव इन में मेंटेनेंस मिलेगा ऐसा लॉ नहीं कहता। और जब हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की बात कर रहे हैं तो एक और चीज समझना जरूरी है। लिव इन रिलेशनशिप को लॉ मानता है रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। इसका मतलब ये है अगर रिलेशनशिप के दौरान फिजिकल अब्यूज हो, मेंटल हैरासमेंट हो या फाइनेंशियल कंट्रोल हो तो लड़की कोर्ट जा सकती है। कोर्ट से प्रोटेक्शन ऑर्डर और जरूरत पड़े तो रेसिडेंस ऑर्डर भी मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्चे की लीगल राइट्स की। अगर लिव इन रिलेशनशिप से कोई बच्चा डिलीवर होता है तो वो इलेजिटिमेट नहीं बल्कि लेजिटिमेट होता है। बच्चे को मिलता है फादर का नाम, मेंटेनेंस की राइट और बेसिक लीगल आइडेंटिटी। प्रॉपर्टी केसेस में बच्चे को पेरेंट की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में राइट होता है, लेकिन एंसेस्टर प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिक राइट नहीं मिलता। अब यहाँ से पिक्चर की दूसरी साइड समझना जरूरी है। अब बात करते हैं लड़के की लीगल रिस्क की। सबसे बड़ा रिस्क होता है फॉल्स केसेस का, जैसे रेप ऑन फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज या डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस। कोर्ट ये देखता है कि रिलेशनशिप का शुरू से शादी का इंटेंशन था या नहीं। अगर इंटेंशन जेन्युइन हो तो प्रोटेक्शन मिल सकता है। इसीलिए यहाँ एविडेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चैट मैसेज कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। अब प्रॉपर्टी और पैसों की बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। लिव इन पार्टनर को ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता। सिर्फ साथ रहने से प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते। अगर प्रॉपर्टी जॉइंटली खरीदी गई है तो कंट्रीब्यूशन के हिसाब से क्लेम हो सकता है। अब आखिरी और सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर ब्रेकअप हो जाए तो क्या होता है? ब्रेकअप के बाद इमोशनल पेन के लिए लॉ कॉम्पनसेशन नहीं देता है। गिफ्ट्स यूजुअली वापस नहीं मिलते हैं। मेंटेनेंस मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पूरी फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पर डिपेंड करती है। इसीलिए बिना सोचे समझे लिव इन रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए। ये आगे जाके ट्रबल क्रिएट कर सकती है और लिटिगेशन का भी स्कोप रखती है। इस वीडियो को एंड करने से पहले कुछ प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस। क्लियर कम्युनिकेशन रखो, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अवॉइड करो, प्रूफ और रिकॉर्ड साफ रखो और एक्सपेक्टेशन स्टार्टिंग से ही क्लियर रखो। लिव इन रिलेशनशिप फ्रीडम है, बट बिना लॉ समझे लिया गया फैसला कोर्ट केस बना देता है। इस वीडियो को शेयर करो ताकि लोग आधी नॉलेज के चक्कर में गलत डिसीजन ना ले। कमेंट में बताओ आपकी ओपिनियन क्या है और लॉ विद खुशी को फॉलो करो। बाय बाय, जय हिंद।